दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं HDFC बैंक का ATM का नया पासवर्ड कैसे बनाते हैं। आपके पास पुराना ATM पहले से है, अगर उसका भी पासवर्ड आप भूल गए हैं तो इसी प्रोसेस से आप अपना पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। तो गाइस चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है HDFC इंस्टा सर्विस। तो गाइस देखिए HDFC इंस्टा सर्विस लिख के सर्च कर देना है। देखिए गाइस इस तरह से कुछ इंटरफेस आ गया। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला जो लिखा है एक्सप्रेसवे इंस्टा सर्विस, इस पर क्लिक कर देना है। तो गाइस देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे इसको स्क्रॉल अप करके नीचे आना है। यहाँ पे बहुत सारा सर्विस है, तो गाइज यहाँ पे आपको नीचे आना है। तो देखिए गाइज यहाँ पे आ गया डेबिट कार्ड इंस्टा पिन का सर्विस ऑप्शन आ गया। उसके बाद यहाँ पे सेट पिन दिया हुआ है, तो आपको पिन बनाना है। तो देखिए सेट पिन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए गाइज कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो आपको वेट कर लेना है। तो गाइज देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना कंट्री कोड सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ 3 ऑप्शन आएगा, डेट ऑफ बर्थ, कस्टमर आईडी और पैन कार्ड। तो जो भी जिससे करना है आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं पैन कार्ड पे सिलेक्ट कर लिया हूँ। फिर यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेफरेंस नंबर आ गया, कंफर्म हो गया। तो फिर देखिए यहाँ पे कंटिन्यू करना है आपको। तो गाइस देखिए आगे का इंटरफेस कुछ ऐसे आएगा। तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा। तो देखिए यहाँ पे OTP यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपको डाल देना है। तो गाइस देखिए OTP डालने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। तो गाइस देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से डिटेल आ जाएगा। तो गाइस देखिए आपको चेक कर लेना है, कस्टमर आईडी, नाम, ईमेल एड्रेस, यहाँ पे मोबाइल नंबर और अकाउंट डिटेल सब कुछ आ जाएगा। डेबिट कार्ड नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, अपना पिन यहाँ पे डालना है। तो 4 डिजिट का अपना कोई भी पिन यहाँ पे डालेंगे और फिर यहाँ पे भी वही पिन वेरीफाई दोबारा डालेंगे। तो गाइस देखिए मैंने पिन डाल लिया है। पिन डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस आ गया। फिर यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे आपको स्क्रॉल अप करके यहाँ पे देखिए आपका पिन आ गया है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंफर्म करना है। इसे कंफर्म पे क्लिक करके फिर यहाँ पे कंफर्म कर देना है। उसके बाद देखिए गाइस कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लीज़ कंफर्म योर आइडेंटिटी। तो आप देखिए 2 ऑप्शन है, डेबिट कार्ड डिटेल के थ्रू कर सकते हैं और नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो गाइस देखिए मैं डेबिट कार्ड के थ्रू यहाँ पे वेरीफाई करूँगा। तो देखिए यहाँ पे डेबिट कार्ड पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक हेयर जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए गाइस आगे का इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डेबिट कार्ड ऑथेंटिकेशन यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए अपना ATM कार्ड का नंबर यहाँ पे डालेंगे। फिर 3 अंक का यहाँ पे CVV नंबर डालेंगे। फिर ATM कार्ड का एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी ईयर यहाँ पे डाल के यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पे कुछ आगे का इंटरफेस ऐसे आ गया। यहाँ पे लिखा है यू हैव सक्सेसफुली रीजनरेटेड योर पिन। उसके बाद सर्विस आईडी दिया है। इसका मतलब आपका जो 4 डिजिट का पिन बनाया था वो पिन आपका सक्सेसफुल बन गया है। अब आप पिन के थ्रू कुछ भी कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या UPI वगैरह बना सकते हैं।